हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो आपके लिए टेस्ट और एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमें इस सेंटेंस को देखना है, ऊपर हमारे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और इस सेंटेंस के अनुसार जो वर्ड आएगा वो हमें भरना है। पहला है, the same kind of plants grown and cultivated on a large scale at a place। एक ही जगह पे एक ही प्रकार के बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है और उन्हें कल्टीवेट किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रो। सेकेंड है, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज ऑफ द सोइल। किसी भी क्रॉप को लगाने से पहले मिट्टी के अंदर जो पहली स्टेप की जाती है वो क्या होती है? प्रिपरेशन। मिट्टी को तैयार किया जाता है क्रॉप को लगाने से पहले। तीसरा है, डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। डैमेज सीड्स जो है वो वाटर के टॉप में क्या हो जाएंगे? देखते हैं। फ्लोट। फ्लोट यानी तैरना। जो बीज खराब होते हैं वो पानी के ऊपर बह के आ जाते हैं। फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सोइल आर इसेंशियल। किसी भी क्रॉप को लगाने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में सनलाइट और सोइल से और भी कई चीजें हैं जो लेनी पड़ती हैं। वो क्या क्या है? वो है वाटर और न्यूट्रिएंट्स। सेकंड क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स इन कॉलम ए टू कॉलम बी। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दिए गए हैं। पहला है खरीफ क्रॉप, तो इसका आंसर है पेडी एंड मेज। सेकंड है रबी क्रॉप, तो इसका आंसर है व्हीट, ग्रेन और पी। थर्ड है केमिकल फर्टिलाइजर्स, इसका आंसर है यूरिया एंड सुपर फोस्फेट। चौथा है ऑर्गेनिक मैन्योर, इसका है एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। तीसरा क्वेश्चन है, हमें एग्जांपल्स देने हैं दो दो। पहला है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप के दो एग्जांपल है पेडी और मेज। और रबी क्रॉप के दो एग्जांपल देने हैं। रबी क्रॉप के दो एग्जांपल हैं व्हीट एंड ग्रेन। अगला है, राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब टॉपिक्स पे हमें पैराग्राफ लिखने हैं छोटे छोटे। पहला है प्रिपरेशन ऑफ द सोइल। सोयल प्रिपरेशन इज नेसेसरी बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। किसी भी क्रॉप को लगाने से पहले सोयल को प्रिपेयर करना, तैयार करना बहुत जरूरी है। इट इन्वॉल्व्स टिलिंग एंड यूजिंग द सोइल। इसमें क्या होता है, उस सोइल को हमें टिलिंग यानी जोतना पड़ता है, खोदना पड़ता है और उसे ल्यूज करना पड़ता है। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन द सोइल एंड टू ब्रीथ इजिली इवन व्हेन दे आर डीप। इससे क्या होता है कि रूट्स जो है वो बहुत ज्यादा गहराई में पेनिट्रेट कर पाती हैं, चली जाती है और आसानी से वो ब्रीथ भी कर पाती है, चाहे वो कितनी भी गहरी चली जाए। सोइंग। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द सोइल इज कॉल्ड सोइंग। जिस तरीके में हम लोग सोइल के अंदर सीड्स को डालते हैं उसे सोइंग कहा जाता है। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज फनल शेप। ट्रेडिशनली जिस टूल का यूज किया जाता है सीड्स को सो करने के लिए वो फनल शेप्ड होता है। Nowadays सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। आजकल सीड ड्रिल यूज की जाती है जिसमें ट्रैक्टर की सहायता ली जाती है। दिस टूल शोज द सीड यूनिफॉर्मली एट ए प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। ये टूल जो होता है वो क्या करता है, बीजों को सही तरीके से सही डिस्टेंस और डेप्थ में लगा देता है। बीडिंग। Some undesirable plants grow along with crop and these unwanted plants are called weeds। क्रॉप के साथ साथ में कुछ ऐसे प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है, इन्हें वीड्स कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दीज अनवांटेड प्लांट्स इज कॉल्ड बीडिंग। और इन्हीं प्लांट्स को हटाने की जो प्रक्रिया है उसे बीडिंग कहा जाता है। थ्रेशिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन सीड्स फ्रॉम द चैफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। जिस तरीके से ग्रेन के जो सीड्स होते हैं उसको कचरे से अलग किया जाता है या उनके कवर से अलग किया जाता है या भूसे से अलग किया जाता है, उसे थ्रेशिंग कहा जाता है। एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। हमें फर्टिलाइजर और मैन्योर का डिफरेंस पता करना है। पहला पॉइंट है, फर्टिलाइजर इज एन ऑर्गेनिक सोल्ट। फर्टिलाइजर जो है वो एक इनऑर्गेनिक सोल्ट होता है, जबकि मैन्योर की बात करें तो मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज। तो मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है, प्राकृतिक सब्सटेंस है जो कि हमें कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट और प्लांट का जो बचा हुआ रेसिड्यूज है उससे मिलता है।
ए फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में तैयार होता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, जबकि मैन्योर जो है वो फील्ड्स में तैयार हो सकते हैं। ए फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल, फर्टिलाइजर सोइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है। ह्यूमस वो है जो सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। मैन्योर प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सोइल, तो मैन्योर जो है वो हमारी सोइल को ह्यूमस प्रोवाइड करवाते हैं। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स जो है वो कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम में बहुत अधिक रिच होते हैं। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, मैन्योर जो है फर्टिलाइजर की तुलना में इन न्यूट्रिएंट्स में थोड़े कम रिच होते हैं। व्हाट इज इरिगेशन? डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन के दो ऐसे तरीके बताने हैं जिसमें पानी की बचत होती है। द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स फॉर असिस्टिंग इन देयर ग्रोथ इज कॉल्ड इरिगेशन। एक ऐसा आर्टिफिशियल तरीका जिससे हम लोग प्लांट्स को पानी देते हैं ताकि उनकी ग्रोथ को बढ़ाया जा सके, इसे इरिगेशन कहा जाता है। इरिगेशन के जो मुख्य सोर्सेज हैं वो हैं वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर्स। टू मेथड्स विच हेल्प अस टू कंजर्व वाटर आर, दो तरीके जो हमें पानी बचाने में सहायता करते हैं इरिगेशन के दौरान वो हैं, पहला है स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। दिस इरिगेशन सिस्टम हैज एन अरेंजमेंट ऑफ वर्टिकल पाइप्स विथ रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप। इस इरिगेशन सिस्टम में वर्टिकल पाइप्स का अरेंजमेंट रहता है और उन पाइप्स के ऊपर रोटेट करते हुए नोजल्स रहते हैं। इट इज मोर यूजफुल इन द अनइवन एंड सैंडी लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। जहां पे सैंडी लैंड हो और लैंड अनइवन हो, जहां पे वाटर सफिशिएंट ना हो, वहां पे ये बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। सेकेंड है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। This irrigation system has an arrangement of pipes or tubes with very small holes in them to water plants drop by drop just at the base of the root. इस irrigation system में pipes और tubes का arrangement रहता है, उनमें छोटे छोटे holes होते हैं, जो plant रहता है उसकी roots के पास में ये होल बना हुआ रहता है ताकि धीरे धीरे उनके पास में ड्रॉप ड्रॉप करके पानी जा सके। इट इज वेरी एफिशिएंट एज वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। ये बहुत ही एफिशिएंट है क्योंकि इसमें वाटर जो है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। इफ वीट इज शोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन डिस्कस। अगर वीट को खरीफ सीजन में लगाया जाए तो क्या होगा बताइए। वीट क्रॉप इज शोन फ्रॉम नवंबर दिसंबर टू मार्च अप्रैल। वीट क्रॉप जो है वो नवंबर दिसंबर के पास लगाई जाती है और मार्च अप्रैल में उसे निकाला जाता है। इट इज ग्रोन इन विंटर एंड रिक्वायर लेस वाटर। इसे विंटर में लगाया जाता है और इसको पानी की आवश्यकता कम होती है। इफ wheat is sown in खरीफ सीजन its production will be decreased considerably। अब अगर wheat को हम लोग खरीफ सीजन में लगाएंगे तो इसका जो प्रोडक्शन है वो काफी मात्रा में कम हो जाएगा। एक्सप्लेन हाउ सोइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन ए फील्ड। आपको ये बताना है कि सोइल किस प्रकार से प्रभावित होता है अगर आप लगातार प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स रखते हैं किसी भी फील्ड के अंदर। Continuous plantation of crop make the soil poorer in certain nutrients as the crop take up nutrients from the soil। अगर लगातार आप किसी फील्ड पे खेती करते रहते हैं तो उसके अंदर कई सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी हो जाएगी क्योंकि क्रॉप जो है वो जमीन से न्यूट्रिएंट्स लेती रहती है। सोइल बिकम्स इनफर्टाइल, सोइल इनफर्टाइल हो जाएगी। इट डज नॉट गेट इनफ टाइम टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स, और इसे पर्याप्त समय नहीं मिलेगा कि वापस से वो उन न्यूट्रिएंट्स को लेके आ सके या उनकी कमी को पूरा कर सके। व्हाट आर द वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। वीड्स क्या होते हैं, हम उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। द अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स। ऐसे अनावश्यक प्लांट्स जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है लेकिन क्रॉप्स के साथ वो उग जाते हैं उन्हें वीड्स कहा जाता है। द ग्रोथ ऑफ वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय अडॉप्टिंग मैनी वेज। इस वीड्स को हम लोग कई तरीकों से रोक सकते हैं। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन द अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स्ड विद द सोइल। अगर हम लोग सोइंग करने से पहले, बीज लगाने से पहले टिलिंग कर लेते हैं, लंबी गहरी खुदाई कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा, वीड्स किल हो जाएंगे और फिर वो सूख जाएंगे और मिट्टी के अंदर मिल जाएंगे। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। हम
कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें वीडिसाइड्स कहा जाता है, उनके द्वारा भी वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। वीडिसाइड्स आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। वीडिसाइड को हम लोग फील्ड के अंदर स्प्रे करते हैं ताकि वीड्स को किल किया जा सके। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस क्लास के अन्य वीडियोस को देखने के लिए, साथ ही साथ इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट्स को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।